ब्राह्मण लात हरण के ही है, ब्राह्मण ही युद्धवंश उजारो। ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, नहीं, ये शास्त्र कह रहे, वेद कह रहे। न तो भोजन में कमी हो, न लिफाफे में कमी हो, और फिर देखो महाराज ब्राह्मणों के आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो। वेद न पढ़ा हो, शास्त्र न पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। हाथ धोआ साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। धर्म और पूजा पद्धति निश्चित रूप से निजी विषय है, लेकिन धर्म के नाम पर जो ये किया जा रहा था ये कतई निजी विषय नहीं है। ये एक तरीके का अपराध है जिसमें एक जाति वर्चस्व के लिए अपने ही धर्म के अन्य जाति के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, नीच साबित करने की कोशिश की जाती है। हालांकि इन अपराधों को शास्त्रों का सहारा लेकर के परंपरा और संस्कृति बना दिया गया है। शायद इसी वजह से जागरूकता बढ़ने के साथ ही साथ लोग इस धर्म को हिंदू धर्म कहने की बजाय ब्राह्मण धर्म कहने लगे हैं। लोगों का तर्क यह है कि जन्म से लेकर मरण तक एक जाति विशेष के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस धर्म में एक एक बात लिखी गई है। अगर मेरी बात गलत है तो जरा अंकुश महाराज को सुनिए, जो बता रहे हैं कि ब्राह्मण का अगर आपने अपमान कर दिया तो वो आपसे लड़ेगा नहीं, बल्कि आपको ऐसी जगह फंसा देगा कि आपके पुरखे भी सुलझ नहीं पाएंगे। ब्राह्मण का अगर आपने अपमान कर दिया तो ब्राह्मण आपसे लड़ेगा नहीं, लेकिन लड़ाएगा ऐसी जगह कि पुरखे भी नहीं सुलझ पाएंगे। जीवन भर याद करोगे महाराज कहां फंसे। पंडित जी आए लगे, तभी तो पंडित जी मिले तो तुरंत उनको प्रणाम करते हम लोग ना। इसलिए कथावाचक यानी कि ईश्वर और उनके भक्तों के बीच के बिचौलिए किस तरीके से जाति वर्चस्व की पुनर्स्थापना के लिए एक जाति को ईश्वर से ऊपर यानी कि बता रहे हैं कि ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मण धरती का देवता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। बागेश्वर धाम के नाम से अपना ठीक ठाक व्यवसाय फैला चुके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनिए। भैया ब्राह्मण हैं, जातिवाद की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर हम जातीयवादी होते तो राम की पूजा नहीं करते, राम क्षत्रिय हैं। अगर हम जातीयवादी होते तो कृष्ण की कथा ना करते, कृष्ण भगवान यदुवंशी है। इस शख्स के अंदर का जातिवाद देखिए, जहां कथा में बैठ करके अपनी जाति बता रहा है, अपनी जाति को श्रेष्ठ भी बता रहा है, ब्राह्मण को जगत गुरु भी बता रहा है, और आपके तथाकथित ईश्वर को जातियों में भी बांट रहा है। जरा सरा सी बात पर भावनाएं आहत करने वाले इन लोगों की भावनाएं इसमें आहत नहीं हो रही कि आपके भगवानों की जाति बता रहा है शख्स, और जिस श्री कृष्ण को यदुवंशी बता रहा है अगले डायलॉग में यह भी कहता है कि ब्राह्मण ने यदुवंश का सर्वनाश किया, ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो। और जिन राम को क्षत्रिय बता रहा है आगे वो ये भी कहता है कि क्षत्रिय का नाश भी इन्हीं ब्राह्मण देवता ने किया था। जरा सुनिए। ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, नहीं, ये शास्त्र कह रहे, वेद कह रहे। एक महात्मा हमें बताया करते थे, ब्राह्मण लात हरण के ही है, ब्राह्मण ही युद्धवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण पैठ पताल चलो, ब्राह्मण ही 60,000 जारियो, ब्राह्मण से मत बैर करो, कोई ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। अब तमाम भक्तों का तर्क होगा कि वेद पुराण शास्त्रों में कुछ भी गलत नहीं लिखा है, ये बिचौलिए अपनी ढंग से उसको गलत व्याख्या कर देते हैं। तो जरा जन्मजात श्रेष्ठता के घमंड में चूर इस ब्राह्मण के मुख से सुन लीजिए कि एक एक बात जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही है वो एक एक लाइन कौन कौन से ऋषि महर्षि ने कही थी। ब्राह्मण पैठ पताल छल्यो बली, ब्राह्मण 60,000 को जार्यो कपिल मुनि, ब्राह्मण सोख समुद्र लियो अगस्त ऋषि, ब्राह्मण ही यदुवंश उजार्यो दुर्वासा ऋषि, ब्राह्मण लात हनी हरि के उर,
भृगु महाराज, ब्राह्मण क्षत्रिय को दल मारो, परशुराम जी भगवान, ब्राह्मण से कोई बैर करो मत, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। इसका सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि जहां ब्राह्मण कथावाचक द्वारा यदुवंश के समाप्त करने का श्रेय ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, वहीं इस वीडियो को बनाते समय एक खबर मेरे हाथ लगी। जितेंद्र यादव जो डिप्टी कमिश्नर के पद पर हरियाणा में तैनात हैं, पेपर की कटिंग बताती है, वो कह रहे हैं कि माता पिता गुरु और ब्राह्मण को पूजना चाहिए। मतलब अपने पूरे समाज को शिक्षा दे रहे हैं कि मैं पढ़ लिख कर यहां तक जरूर पहुंच गया, लेकिन लौटना इनके चरणों में ही है। एक ब्राह्मण कथावाचक सीधे सीधे आपके जाति के खिलाफ कह रहा है कि आपकी जाति का सर्वनाश ब्राह्मणों ने ही किया था। इसके बावजूद आप मूर्खता में पड़े हैं। आपकी माताएं, बहनें और बेटियां यहां पहुंच करके ताली बजा रही हैं। इससे और एक हैरत की बात बता देता हूं। देवकी नंदन ठाकुर महाराज, कहीं ठाकुर शब्द से आप गलतफहमी ना पाल लें, तो देवकी नंदन अपने कथावाचन में ही बता रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मणों को किस तरीके से श्रेष्ठ बताते हुए यह भी कह रहा है कि ब्राह्मणों को लिफाफा दे दो, अच्छा भोजन करा दो, तो वो आशीर्वाद दे देते हैं। बोले जब जजमान जबरदस्त प्यारा सा श्रद्धा के साथ भोजन बनाते हैं, तस्मई खिलाते हैं, अब मालपुआ खिलाते हैं, जो भी अच्छा अच्छा खिलाते हैं, और जब फिर उसके बाद में दक्षिणा दे देते हैं, और दक्षिणा देकर जब जजमान चरणों में प्रणाम करते हैं, तब ब्राह्मण कहते हैं आहा जजमान आज तो आनंद आ गया। न तो भोजन में कमी हो, न लिफाफे में कमी हो, और फिर देखो महाराज ब्राह्मणों के आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो। इतनी जलालत झेलने के बाद भी अगर अंदर का जमीर ना जागा हो, तो एक उदाहरण ये और देख लीजिए। अगर ब्राह्मण के कुल में हम जन्म लेते हैं तो वो कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को इस पृथ्वी पर देवता का रूप बताया है शास्त्रों ने। रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा कि पूजिए विप्र सकल गुण हीना। वेद न पढ़ा हो, शास्त्र न पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुण हीना, यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। अब भगवान ने जो लिखा उसको भी हम ना माने तो ये तो अज्ञानता हो गई ना। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। अगर मामला धंधे का नहीं है, तो वो लोग जो कहते हैं कि शास्त्रों वेदों का अध्ययन करने वाले को पंडित कहा जा सकता है, तो फिर यामिनी साहू जैसी कथावाचिका को छत्तीसगढ़ में क्यों विरोध का सामना करना पड़ा? क्यों ब्राह्मण समाज के लड़कों ने उनको फोन करके कहा कि तुम शूद्र हो, कथा वाचन नहीं कर सकती हो? मामला धंधे का ही है कि अगर हमारे धंधे में ही पिछड़े और दलित वर्ग के लोग आ गए तो फिर हमारी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इसीलिए बेचैन कथावाचक कथा में आई हुई महिलाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मणों से ही सब कुछ कर्मकांड करवाओ, तभी तुम्हारा भला होगा। एक बात बताओ, ब्राह्मण अगर कर्मकांड करना बंद कर दें तो तुम्हारे घरों में क्या होगा? ब्राह्मणों के मुख से मंत्र, ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ अनुष्ठान ही आपको सच्चा फल देता है। यहां मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, मैं किसी भी तरह के धर्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन संवैधानिक व्यक्ति हूं, इसलिए संविधान इजाजत देता है कि देश का कोई भी नागरिक कोई भी पूजा पद्धति, कोई भी धर्म अपना सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो अपना अपना निजी विषय है। जब आप उसको संगठित करते हैं, राजनीति के साथ घालमेल करते हैं, तो वो दूसरे के लिए नुकसानदेह हो जाता है। और उस धर्म का बेजा इस्तेमाल करके जब एक जाति वर्चस्व की पुनर्स्थापना के लिए जन्मजात श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं, नेशनल जनमत जन्मजात श्रेष्ठता की बजाय अर्जित की हुई श्रेष्ठता में, मतलब जन्म लेने के बाद अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, पढ़ाई लिखाई के द्वारा, मेहनत मजदूरी के द्वारा जो व्यक्तित्व अर्जित किया जाता है, मैं उसी श्रेष्ठता का हिमायती हूं। मगर ये धूर्त, पाखंडी, अंधविश्वासी कथावाचक जनता को बैठाल करके एक जाति विशेष का वर्चस्व उनके ऊपर थोप रहे हैं। साथ ही साथ वहां महिलाएं अपने बच्चों को बैठ करके गालियां भी सुनवा रही हैं, उनको मूर्ख भी कहलवा रही हैं, शूद्र के तौर पर नीच भी बतवा रही हैं, तालियां भी बजा रही हैं, उनके पैसा भी चढ़ा रही हैं, अच्छा भोजन भी करा रही हैं। इस
इससे ज्यादा मानसिक गुलामी और क्या हो सकती है। नेशनल जनमत सिर्फ इतना कहता है कि वास्तव में ये लोग अगर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो केवल ये घोषणा कर दी जाए सरकार के द्वारा कि आज रात्रि 12 बजे से किसी भी धर्म स्थल के अंदर रखा दान पेटिका हटा दी जाएगी, तो विरोध करने कौन आएगा? आपका पत्थर का ईश्वर या उस ईश्वर और आपके बीच का बिचौलिया? जरा ट्राई करके देखिए, समझ में आ जाएगा कि धर्म का प्रचार हो रहा है या धर्म के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाई जा रही है। नेशनल जनमत का सिर्फ इतना अनुरोध है कि अपने घर के बच्चों का भविष्य संवारिए, पढ़ाइए लिखाइए, उनके मन में ये विचार बचपन से ही मत डालिए कि ये जाति हमसे श्रेष्ठ है और हम नीच हैं, जिसका वो अपराध बोध लेकर के पूरे जीवन भर उस कुंठा से मुक्त हो ही ना सके। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।